हैज हैव का यूज कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन आज का पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले आज का विचार, थॉट ऑफ द डे। देखिए आज का विचार क्या कहता है। ऐसा कहते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स देन यू विल हैव टू चेंज द रूट्स। अगर आप फल बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जड़ों को बदलना पड़ेगा। जड़ों को बदलना मतलब ऐसा नहीं कि किसी पेड़ को उठा के अलग दूसरा बना दिया, वैसा नहीं। देखिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत होना चाहिए, तभी आपको फल जो रहेंगे वो मीठे मिलेंगे। पैसिव वॉइस की बात कर रहा था। पैसिव वॉइस में हम लोगों ने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों के पैसिव वॉइस बनाए, है ना। अब हम जो बनाने जा रहे हैं वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए अब इसकी पहचान क्या हो, हम बात करते हैं पहचान। देखिए जिस सेंटेंस की, जब मतलब हिंदी की मैं बात करूं, जिस शब्द में आखिर में क्या आएगा, किया जा चुका है। क्या बोल रहा हूं मैं, किया जा चुका है या फिर किया गया है, तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, पैसिव वॉइस। इसका फार्मूला जो होगा वो लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है ना। मुझे यह चैप्टर पढ़ाया गया है। आखिर में क्या है, मुझे यह चैप्टर पढ़ाया गया है, मतलब कोई काम पूरी तरह से हो गया है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से। जब कोई काम पूर्ण रूप से हो गया है तो वो परफेक्ट कहलाता है। परफेक्ट का मतलब ही पूर्ण रूप होता है, 100%, 100%। अब देखिए मैंने बताया था ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका होता है किसे या क्या। अब सेंटेंस ये है कि मुझे यह चैप्टर पढ़ाया गया है या हमें यह चैप्टर पढ़ाया गया है। अब मैं हमें की बात करता हूं, तो यहां पर किसे पढ़ाया गया है, हमें। तो यहां क्या हो जाएगा, वी हैव बीन, पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट। और क्या पढ़ाया गया है, ये वाला चैप्टर। तो क्या हो जाएगा, वी हैव बीन टॉट दिस चैप्टर। क्या होगा, वी हैव बीन टॉट दिस चैप्टर। क्लियर है, ओके। अगला सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना। आपको जानकारी दे दी गई है। किसे जानकारी दे दी गई है, आपको। तो यहां क्या हो जाएगा, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है, यह सवाल हल किया जा चुका है। तो देखिए क्या हल किया जा चुका है, क्या हल किया जा चुका है, यह सवाल। तो यहां क्या लिखेंगे आप, दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। क्या हो जाएगा, दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। आप याद रखिएगा डेली रूटीन के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, if you want to make your English more easy and more beautiful, then you should use passive voice in your daily routine talking. आप उसमें बात करोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, इंप्रेशन भी अच्छा बनता है। आप किसी से बात करोगे पैसिव वॉइस में तो एक कहते हैं ना, यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन बनाने का दूसरा मौका नहीं मिलता, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या, पैसिव वॉइस लोगों को पता ही नहीं होता कि पैसिव वॉइस यूज कैसे किया जाए। लेकिन आप दिन भर में हिंदी में ना जाने कितनी बार पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अंग्रेजी में भी वो वही बातें बोलेंगे जो आप हिंदी में बातें करते हो। आप जो सोचते हो हिंदी में उसी को अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करो, है ना। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग बस टेंस पढ़ लेते हैं, कुछ स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो सोचते हैं कि हम लोगों को अंग्रेजी आ जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे सैलरी नहीं दी गई है। किसे नहीं दी गई है, मुझे भी नहीं गई है। तो आई हैव, और उसके साथ नॉट लगा दो तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन गिवन माय सैलरी। मुझे मेरी सैलरी नहीं दी गई है, और अभी तक नहीं दी गई है तो क्या हो जाएगा, येट लगा दो, YET। तो आई हैवंट बीन गिवन माय सैलरी येट। मुझे अभी तक सैलरी नहीं दी गई है, ठीक है ना, समझ आ रहा है।
ओके, परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो क्या घोषित नहीं किया गया है? रिजल्ट। वो रिजल्ट किस चीज का है? एग्जाम का। तो क्या हो जाएगा? एग्जाम रिजल्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। येट मतलब अभी तक। येट बाय ईटी का मतलब क्या होता है? अभी तक। तो क्या हो जाएगा? एग्जाम रिजल्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। क्लियर हो रहा है? जहां पर निगेटिव लगाना हुआ क्या करेंगे आप लोग? हैज और हैव के साथ में नॉट का यूज कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग इट और नॉट? आर यू गेटिंग का मतलब क्या होता है? आर यू गेटिंग का मतलब होता है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आजकल यूज क्या किया जाता है? आर यू गेटिंग? क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने पूछा आपसे आर यू गेटिंग दिस स्ट्रक्चर? क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? आपका जवाब क्या होगा? यस सर, आई एम गेटिंग दिस स्ट्रक्चर। आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर, आई एम गेटिंग योर वॉइस। है ना? क्या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय वे ऑफ टीचिंग? यस सर, आई एम गेटिंग योर वे ऑफ टीचिंग। है ना? फोन पे बात कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही प्रॉपर्ली? नहीं सुनाई दे रही, तो आप क्या करेंगे? अंग्रेजी तो बोलना है। आपको आ भी रही हो आवाज अच्छे से, तो आप क्या बोलो? नो सर, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपर्ली। मैंने पूछा किसी से, हेलो आर यू गेटिंग माय वॉइस? तो वो उसको नहीं सुनाई देगा, सॉरी सर, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपर्ली। गेटिंग का मतलब यहां पर क्या हुआ? पाना, समझना, इसके लिए यूज किया जाता है। अब एक काम करते हैं, इसका बनाते हैं हम क्वेश्चन। सिंगल इंट्रोगेटिव मैंने बताया था। सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? अगर आपको सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नहीं पता है, तो इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंगल इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव्स क्या होते हैं। फिर भी एक बार बताता हूँ, सिंगल इंट्रोगेटिव को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सिंगल इंट्रोगेटिव्स आर दोस क्वेश्चंस इन व्हिच यू हैव टू आंसर इन यस और नो। जिन सवालों के जवाब हाँ या ना में दिए जाते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि जिन सवालों के जवाब हमको एक्सप्लेन करना पड़ते हैं, जैसे कि आप क्यों अंग्रेजी सीखना चाहते हो, आप कहाँ जाते हो, आप क्या कर रहे हो, तो ये सारे जवाब क्या होंगे? इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो जिसमें क्या पहले आ जाता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है ना? इसी का बनाते हैं। चलिए, क्या तुम्हें सजा दी गई है? क्या तुम्हें सजा दी गई है? अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले लिख दो हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, फिर वही आपका बाय प्लस सब्जेक्ट जो लिखना लिख दीजिए। तो तुम्हें के लिए, तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। यहां लिख दो यू। यू के पहले क्या लगता है? हैव यू बीन पनिश का थर्ड फॉर्म बताओ? पनिश्ड। हैव यू बीन पनिश्ड? क्या तुम्हें सजा दी गई है ना? क्या आपको अंग्रेजी पढ़ाई गई है? क्या आपको संस्कृत पढ़ाई गई है? तो हैव यू बीन टॉट संस्कृत लैंग्वेज? समझ में आ रहा है? क्या उसे आमंत्रण दिया गया है? क्या उसे शादी में बुलाया गया है? हैज ही बीन इनवाइटेड इन वेडिंग? नो सर, ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड इन वेडिंग। उसको नहीं बुलाया गया है। क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग इट और नॉट? जवाब होगा यस सर, आई एम गेटिंग इट। और बनाते चलो, और को समझते हैं। क्या क्या इस दरवाजे को खोल दिया गया है? तो हैज दिस डोर बीन ओपन? हैज दिस डोर बीन ओपन? ठीक है ना? क्या इस सवाल को पिछली परीक्षा में पूछा गया है? तो क्या हो जाएगा? हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम? क्या हो जाएगा? हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम। मुझे इसका डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा? आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू का मतलब आप लोगों को पता है, जो भी वर्ड्स डब्ल्यू और एच से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स की बात कर रहा हूं। व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच। अब देखिए, यहीं पे लगा देते हैं। इसके अगर मैं आगे हाउ लगा देता हूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? तुम्हें कैसे सजा दी गई है? हाउ हैव यू बीन पनिश्ड? आगे लगा दो व्हाई, तुम्हें क्यों सजा दी गई है ना? वेयर लगा दो, तुम्हें कहां सजा दी गई है? ठीक है ना? और क्या बोल सकते हैं?
व्हाट लगा दो, व्हाट हैव यू बीन पनिश्ड, आपको क्या सजा दी गई है, और क्या हो सकता है, व्हेन लगा दो, आपको कब सजा दी गई है। अच्छा, इसे एक चीज समझ में आती है, जब पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पैसिव वॉइस को सिर्फ एग्जाम पास करने के हिसाब से नहीं पढ़ना, जब आप उसको लैंग्वेज में यूज करते हो तो इसका असर काफी ज्यादा पड़ता है। जब हम लोग बिजनेस क्लास लोगों से बात करते हैं या जो लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो ज्यादा जो बातें करेंगे ना वो पैसिव वॉइस में करेंगे, और जब पैसिव वॉइस में बातें की जाती है ना तो थोड़ा सा घबराहट होती है, क्योंकि पता नहीं होता कि पैसिव वॉइस होते क्या है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर हर स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस आपको पता है और अगर आपने उसको आदत बना लिया, आपने उसको क्या करा, आप उसको आदत बना लो, तो क्या होगा, जब आप बात करोगे तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, क्योंकि आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही उसका जवाब कैसे दोगे। समझ में आ रहा? अभी तक हम लोग समझ ही नहीं पाते थे कि यार इज के साथ में थर्ड फॉर्म कैसे लग गई है ना, हैज के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन ये बीन कहां से आ गया, कंफ्यूजन है ना। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं, है ना। अगर पत्तियां राख हो गई जो भी हो, तो उस पर नहीं जाते हैं, गाना नहीं गा रहा हूं, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको सीखो, इसको डेली रूटीन में यूज करो, जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इफ कीप प्रैक्टिसिंग देन वन डे विल कम व्हेन यू विल बी स्पीकिंग इन वेरी क्वालिटी मैनर, इन अ वेरी गुड मैनर। समझ में आ रहा है। चलिए, आज का जो है पैसिव वॉइस यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग पास्ट के जो पैसिव वॉइस होते हैं उसको कैसे बनाया जाए। बस इसी तरह के जो इस तरह के जो आपके वीडियोस हैं, वो वीडियो आप लोग देखते रहो। आपको नहीं समझ में आता है आप घर पे जाके देखो, उसको बार बार रिपीट करो, ठीक है ना। जब आप देखोगे तो आपको सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। और मैं पूरा कोर्स जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको पूरा वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कल को क्या होगा कि आपसे अगर कोई क्लास मिस हो जाती है या फिर आप नहीं कर पाते किसी वजह से, तो आपको वीडियो देखना है और आप उसको इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, जाते टाइम कहते हैं इट इज अ टाइम टू से कॉल इट अ डे। अब समय आ गया है क्लास समाप्त करने का। थैंक यू।